सामने आ रही है जहां पीएचडी छात्र ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी और पति पत्नी बेटी के साथ ये हॉस्टल में रहता था। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है और आईआईटी कानपुर इस वक्त सवालों के घेरे में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक छात्र की ओर से आत्महत्या कर ली गई थी और बीते 1 महीने में ये दूसरी आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। तो कानपुर में पीएचडी छात्र ने खुदकुशी कर ली है, 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी और अब सवालों के घेरे में आईआईटी कानपुर, क्योंकि बीते 1 महीने में ये दूसरी घटना है और इससे पहले भी बीटेक फाइनल ईयर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद सवाल उठाए गए थे आईआईटी कानपुर में। देखिए, देश का सबसे प्रतिष्ठित ये आईआईटी संस्थान, और ऐसे में जब इस तरीके से बार बार वहां पर आत्महत्या को लेकर छात्र के जान देने को लेकर खबर सामने आ रही है, तो सवालों के घेरे में इस वक्त आईआईटी कानपुर बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कानपुर में पीएचडी छात्र ने आत्महत्या कर ली। क्या वजह रही आत्महत्या की? क्या किसी भी तरीके से कोई प्रेशर इस छात्र पर था? आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आई है, ना ही आईआईटी कानपुर की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन पत्नी बेटी के साथ हॉस्टल में ये छात्र रहता था। और जेवा खान संवाददाता कानपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। जेवा, ये दूसरी घटना बीती 1 महीने में, ये जो छात्र जिसने आत्महत्या की है, इसे लेकर क्या जानकारी और कब आत्महत्या की खबर सामने आई? देखिए, बीती रात में जो है आत्महत्या की खबर सामने आई। इनका नाम रामस्वरूप है, पीएचडी के छात्र थे और ये वही परिसर की बिल्डिंग में रहते थे अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ में। और इनकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। इनकी पत्नी ने ऑफ द कैमरा ये बताया, ऑन कॉल बताया कि इनके पति जो है सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित थे और लगातार इनका जो है 2 साल से इलाज चल रहा था। रामस्वरूप इनका नाम है। बेसिकली ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने कल जो है, इनको सोमवार को भी जो है वहां पे आने वाले हफ्ते में इनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और अचानक से 6ठी मंजिल से जाकर कूदकर आत्महत्या कर ली। वहां पर जो मौजूद प्रबंधन है, उन्होंने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर डॉक्टर्स ने इनको जो है मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और इनका जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बहरहाल ये सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें अक्सर लोगों को अवसाद या डिप्रेशन जैसी होती है चीजें, हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसके बाद इन्होंने मौत को गले लगा लिया। हालांकि आईआईटी में जो है लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और कह सकते हैं कि ये महीने में दूसरा ही मामला है जब इस तरीके का मामला एक सामने आया। इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने जो है वो इसी तरीके से जो है आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी और अब जो है इनका ये मामला सामने आया। हालांकि इनके मामले में इनकी पत्नी ने तो ये साफ किया है कि वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थे, लेकिन अभी तक अगर हम आईआईटी प्रबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। जी, डिप्रेशन में था, ये आपने जानकारी दी जेबा। किस बात को लेकर डिप्रेशन था? किस बात की परेशानी इस छात्र को थी? ये बात तो अभी तक इसकी जो वजह है, इसके जो कारण है वो नहीं बताए गए हैं, क्योंकि ये उनका फैमिली में, पारिवारिक में इतना बड़ा जो है घटना हो गई इस तरीके से। उनका पति जो है वो उनकी जो पत्नी है वही कैमरा फेस करने को तैयार नहीं, लेकिन ऑन कॉल पे जितनी बात हो सकी उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन में थे। लगातार 2 साल से जो है इलाज चल रहा था, बस इतनी ही बात हो पाई और इसके अलावा उन्होंने कोई इसकी वजह या कारण नहीं बताया। अभी तक किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप की भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जेबा तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये देखना